शादी को छोड़िए ना, वो 80 साल की बूढ़ी होकर झूठ बोल सकती है अपने वंश के लिए, किसी का वंश नहीं बचा सकती हो। उसके आँख के सामने उसे मारा जा रहा था तो वो उस समय कहाँ थी? छोटू मैं नहीं हूँ, उसकी तरह मैं किसी का पैसा झीट के शादी में अपनी भैंसुर से नहीं करने वाली हूँ। मैं अकेले रह के जिंदगी जी लूंगी, लेकिन मुझे किसी से शादी करना नहीं है। जिससे तो करना चाहिए वो तो चला गया मुझे छोड़ के, मैं किस मुंह से किस हक से शादी करूँ इस घर में? रहन सहन खराब था तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को समझता है ना, इसका रहन सहन खराब आगे चल के कोई गलती ना की। मेरा रहन सहन खराब था तो उसका कौन अच्छा है? वो तो 80 साल की बुढ़ी होकर इतना झूठ निगेटिव बोल रही है। उसका वंश सोना क्या, दूसरा का वंश नहीं है। वंश है, बिल्कुल सही, आपका कहना सही कहीं ना कहीं मेरे प्रेमी को उस समय वो कहाँ थी? बहाना क्यों मारी मेरे सामने? मैं वहाँ थी, यहाँ थी। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत तो गलती है। मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन पुलिस मेरे आँख के सामने, इस परिवार के सामने उसे फांसी पर चढ़ाए और मुझे जो कानून देगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसे कभी पीछे नहीं हटूंगी। आपके गलती के कारण एक माँ का कोख सूना हो गया अभी। मैं मानती हूँ मेरी गलती के कारण हुआ है, लेकिन मेरे आँख के सामने मेरे भाई को फांसी पर चढ़ाया जाए और जो कानून मुझे बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं, कौन गिरफ्तार हुए हैं? छोटा वाला भाई जो सबसे बड़ा गलती किया वो तो घूम रहा है खुलासा ना। बड़ा वाला भाई सबसे बड़ा गलती किया जी, वो ही सबसे बड़ा गलती किया। वो पकड़ा जाएगा तो किसका किसका हाथ है सब पता चल जाएगा। आपकी दादी आरोप लगा रही है। नमस्कार, आज अभी हम आ चुके हैं साहेबगंज के दिलावरपुर गांव में और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुआ है, जो कि एक लड़का को गणासी से काट करके हत्या कर दिया जाता है। आइए उसके प्रेमिका है तो उनके प्रेमिका से जानने का प्रयास करेंगे कि उस रात में आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ था उस रात में। वो मेरे गांव में एक शादी था 25 तारीख को नाइट में, और शादी में गए थे जी उसके बाद वो हमसे मिलने के लिए गए थे जी तब तक मेरा छोटा वाला भाई उनको देख लिया। जी फिर बड़ा वाला को फोन करके बुलाया, ये होता है ना कि देखा तो पूछेंगे, जी ऐसा कुछ नहीं किया। एक बैग बड़ा वाला को फोन करके बुलाया थोड़ा उधर और पता नहीं बड़ा वाला शादी में गया था या नहीं गया था। जी तो एक बैग सामने आ गया और अब किसी से कुछ नहीं पूछा, एक बैग वार करने लगा। वो होता है ना, अपनी बहन से पूछो, मेरी बहन की गलती से ना वो आया होगा, चाहे मेरा दोस्त भी, हम पूछ सकते हैं, उसके साथ रहे हैं, खाए हैं, हर एक चीज किए हैं, तो ऐसा वो कुछ नहीं किया। आप उसको बुलाई थी, लड़का को, जो लड़का अभी जी 2 दिन में पहले बोली थी, काम मेरे पास तो फोन नहीं है, बातचीत नहीं होती है, कैसे हम लोग बातचीत कर पाएंगे? तो बोले मेरी क्लास शादी आपके गांव में, मैं आऊंगा तो आपसे मिल लूंगा। तो आप उससे प्यार करती थी अभिषेक से, कितना दिन से प्यार करती थी? इधर से 1 डेढ़ महीने से काफी चलती थी, और दिसंबर से चलता था प्यार। तो आप नाइट में अभिषेक को बुलाई, कहीं ना कहीं आप गलत की। आपको तो मालूम था कि आपके भाई उस टाइप के हैं कि अगर अभिषेक नाइट में आएगा तो उसको मार डालेंगे, तो फिर आप अभिषेक को नाइट में बुलाई थी। ऐसे कैसे मार डालेंगे? जैसे नाइट में गया तो कोई अपनी बहन को वार करेगा ना, ऐसा कैसे बिना पूछे उसको मार देगा लोग? संभव के बारे में तो आपको मालूम था ना, भाई के स्वभाव उसका कैसा है। जी पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो प्लान बना रहा है और एक बैग किसी को ऐसे मार देगा। मेरी गलती थी तो अपनी बहन को मारना चाहिए ना। आपके प्यार की कहानी आपके भाई को मालूम था? नहीं था, शायद दुकान वाला उन्हें बताया होगा। तो फिर मतलब ये साजिश कैसे कर सकते हैं? आप बता रही है कि पहले से। देखिए मैं इसलिए बोल सकती थी कि कोई किसी को देखता है तो एक बैग वार नहीं करता है, पूछता है 1 या 2 मिनट के लिए समय देता है, लेकिन वो एक बैग वार ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना वो गुंडा मवाली है तो वो नहीं किसी को वार कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, मतलब आपको, आप दोनों को एक रूम में देखते हैं भाई, किस स्थिति में थी आप लोग? हम वहाँ पे खड़े थे और मेरे अभिषेक जो था वो सो रहा था। सो रहे थे। अच्छा, आप एक बात का आपको मालूम है कि आपके गलती के कारण एक माँ का कोख सूना हो गया अभी। मैं मानती हूँ मेरी गलती के कारण हुआ है, लेकिन मेरे आँख के सामने मेरे भाई को फांसी पर चढ़ाया जाए और जो कानून मुझे बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं, कौन गिरफ्तार हुए हैं? छोटा वाला भाई जो सबसे बड़ा गलती किया वो तो घूम रहा है खुलासा ना। बड़ा वाला भाई सबसे बड़ा गलती किया। जी, वो ही सबसे बड़ा गलती किया। वो पकड़ा जाएगा तो किसका किसका हाथ है सब पता चल जाएगा। आपकी दादी आरोप लगा रही है, चाहती थी कि आपका जो रहन सहन था काफी खराब था। खराब था, मानती हूँ, मेरा रहन सहन खराब था तो दादी को भी मारती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उनको एक थप्पड़ भी नहीं मारी हूँ, चाहे एक उंगली भी उनको नहीं लगाई हूँ। रहन सहन खराब था तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को समझता है ना, इसका रहन सहन खराब आगे चल के कोई गलती ना की। मेरा रहन सहन खराब था तो उसका कौन अच्छा है? वो तो 80 साल की बुढ़ी होकर इतना झूठ निगेटिव बोल रही है।
उसका वंश वंश सोना का है, दूसरा का वंश वंश नहीं है। वंश है, बिल्कुल सही, आपका कहना लेकिन सही है। कहीं ना उसके कहीं आप आँख के सामने मारा गया मेरे प्रेमी को, उस समय वो कहाँ थी? बहाना क्यों मारी मेरे सामने? मैं वहाँ थी, यहाँ थी। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत तो गलती है। मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन पुलिस मेरे आँख के सामने, इस परिवार के सामने उसे फांसी पर चढ़ाए, और मुझे जो कानून देगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, उससे कभी पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, अभी आप इस घर में रह रही हैं, कितना दिन तक रहिएगा? जब तक इंसाफ न्याय न मिल जाए तब तक मैं अभी यहीं पे रहूंगी। और आप पढ़ाई करती थी पहले? जी मैं इंटर में कर रही हूँ। इंटर में आप पढ़ाई कर रही हैं। आप लोग का जैसे अभिषेक से मुलाकात कब हुआ था? फर्स्ट बार अभिषेक से मुलाकात कब हुआ था? जैसे पढ़ने जा रहे थे उस समय हुआ था, और मेरी भाई से दोस्ती चल रही था उस समय हुआ था। अच्छा, आपके भाई से दोस्ती चल रही थी तभी उनसे मुलाकात हुआ, और मुलाकात प्यार में कब बदल गया ये पता नहीं चला। नहीं, और फिर आप बुलाती हैं उसको, बारात में गए थे ना शायद आपके गांव में बारात वो में? फर्स्ट बार मेरे घर नहीं गए थे, इससे पहले बार गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन ऐसा कांड क्यों हो गया? और कहा ये भी जा रहा है कि रुपया पैसा का भी मामला। जी चलता था रुपया पैसा। मेरा भाई अभिषेक का पैसा लेकर एक पैसा लेकर खाया, लेकिन मेरा अभिषेक उससे एक भी पैसा नहीं लिया है। आप देख सकते हैं, ये बता रही है कि मेरा भाई अभिषेक से रुपया लिया करता था, और ये बता रही है कि हम लोग जब वहाँ पर थे तो उनको क्या चीज से काटे थे? आपके सामने? चांगी से काटे थे, आपके सामने ही? मेरे सामने तोड़ फोड़ बेहोश वोश किए थे। मेरी दादी भी वो जान रही है, सब छिपा रही है। उसका छिपाने से ना सच्चाई कब एक न एक दिन खुलता है, उसके छिपाने से उसका सच्चाई ये नहीं से छुप जाएगी। आपके पास फोन वगैरह था? नहीं था। फोन नहीं था, तो मतलब कैसे खबर दी थी अभिषेक को बुलाने के लिए? वो मेरे घर भाई से बोले से वो कहाँ है, आनंद मोहन काम है, शायद पैसा मांगने हो गए थे, उसी समय बात हुई थी। मेरी दादी भी वहाँ पे बैठ के देख रही थी, सो आया है, बाद में पलट गई। किसका दोस्त कौन दोस्त मैं नहीं जान रहा हूँ। अच्छा, और ये भी अफवाह उड़ाया जा रहा है, देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका लव स्टोरी आरती छोटू के जैसा ही आप भी कुछ नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं। आप भैया आप अभी हो ना, अभी कहीं तो नहीं जा रहा हूँ मैं, जब तक जिंदा हूँ तब तक आएंगे जाएंगे ना। तो आरती छोटू मैं नहीं हूँ, उसकी तरह मैं किसी का पैसा झीट के शादी मैं अपनी भैंसुर से नहीं करने वाली हूँ। मैं अकेले रह के जिंदगी जी लूंगी, लेकिन मुझे किसी से शादी करना नहीं है। जिससे तो करना चाहिए वो तो चला गया मुझे छोड़ के, मैं किस मुंह से किस हक से शादी करूँ इस घर में? इंसाफ दिलाने के लिए इस घर में आई है। इंसाफ, अगर जो अभिषेक के कातिल है उनको इंसाफ मिल जाएगा तो फिर आप इस घर से चले जाइएगा। जी कानून मुझे बताएगी, वहाँ पे मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस घर में रह के इन लोगों को और टेंशन देना नहीं चाहती। मैं ये लास्ट आखिरी सवाल, मतलब आगे चल के क्या आप दूसरी शादी मतलब नहीं, मैं शादी के बारे में भी नहीं सोच रही। जब तक मेरा अभिषेक का आत्मा के शांति न मिले, इंसाफ न दिया जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं ये लड़की है, काफी मतलब रो रही है और ये बेहोश भी हो जा रही है। इनसे बात करना मुश्किल है, और अभी थोड़ा सा जो बात हुआ आप देख सकते हैं, और ये अभी बेहोश भी हो जा रही है, रो रही है, काफी मर्माहत में। आखिर हम इससे बात करें तो क्या करें? आखिर इनका जो प्रेमी था अभिषेक, प्रेमी का हत्या कर दिया जाता है टांगी से काट करके, और इनके आंखों के सामने। तो मैं चाहूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसा घटना बिहार में दोबारा ना हो। तब तक के लिए जय हिंद।